हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो इस साल 2024 में हुए थे। तो उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे उन सबको हम लोग देखने वाले हैं। जनरल और जीके जीएस के क्वेश्चन कितने भी आए हुए थे। तो अगर इससे पहले आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसमें मैंने पहले दिन का जो 4 शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है वो मैंने करा दिया था। आज हम लोग उसी के आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसका लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया अपनी पहली वीडियो का, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट दूसरा। तो ये रहा दोस्तों हमारा 21 फरवरी का पेपर जो 2024 में हुआ था। तो चलिए इसका हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमारा पहला जनरल और जीके जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, टेलीफोन सेवाएं, जो टेलीफोन सर्विस होती है स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों और ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसे सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर में पेश किया जाता है। तो ये किस ईयर की बात कर रहे हैं, जब इन सब चीज़ों पे जो सेवा कर लगना स्टार्ट हो गया था, जैसे टेलीफोन सर्विस हो गया, ड्राई क्लीनिंग सर्विस हो गया या फिर हेल्थ क्लब, ब्यूटी पार्लर सर्विस जैसी चीज़ें हैं। तो इस पर कर लगना कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1994 से 1995 के बीच। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 94 से 95 के बीच। अगला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलकामोनी कौन से खेल खेलती हैं? तो अनाका अलकामोनी जो कि है स्क्वॉश खेलती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्क्वॉश। आप नाम याद रखेंगे, अनाका अलकामोनी ये स्क्वॉश खेलती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो ये आपसे पूछा गया है 1947 से पहले का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये भारत के पड़ोसी देश का हिस्सा जो है वो हुआ करते थे। जब भारत जो है वो बंटवारा उसका नहीं हुआ था, जब देश के हिस्से नहीं हुए थे, तब पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है ये पड़ोसी देश का हिस्सा हुआ करते थे। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो जैसा आप जानते होंगे कि दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट से संबंधित होता है। तो क्रिकेट में क्या होती है, दिलीप ट्रॉफी से एक टूर्नामेंट होता है, उसमें दिलीप ट्रॉफी नाम होता है। तो आप याद रखेंगे कि दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो भारत का जो वित्त आयोग है वो कौन से आर्टिकल में है? तो वो अनुच्छेद 280 हो जाएगा, आर्टिकल 280 हो जाएगा। अगला देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो भारत में हमें क्या देखना है इस क्वेश्चन में, भारत में किसानों पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हमें चीज़ें देखनी है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा ए, जो ही है, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। और दूसरा स्टेटमेंट है, कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। तो क्या ये दोनों कथन सही है? तो ऑप्शन के अनुसार ये ना तो पहला सही है ना ही दूसरा, ना ए और ना ही बी। तो हरित क्रांति के प्रभाव में ये दोनों जो सुविधाएं हैं वो किसानों को नहीं मिली, ना उनकी आय में स्तर की वृद्धि हुई, ना कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया उनके द्वारा। तो ये दोनों कथन जो है वो गलत हैं। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपसे फिर भी इस बार जो पेपर होने वाला है कुछ इसी टाइप के आने वाले हैं। तो आप इन जो प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ आप इनको ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे अपनी नोटबुक में नोट करके आप हमेशा याद करते हैं तो इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए ये आपके जीडी एग्ज़ाम के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं सातवां क्वेश्चन जो हमारा है वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री ने जो है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लक्ष्य के साथ केलगनार मगलीर उरी माई थोगई थिट्टम जो है वो एक पहल की शुरुआत की। तो ये जो इतना बड़ा नाम है आपसे पूछा गया है, ये किस स्टेट ने शुरुआत की? तो ये शुरुआत की थी, जैसा आपको नाम से पढ़ के आ रहा होगा, मलगरई उरी माई थोगई थिट्टम, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है हमारा, जो कि है हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो जो हर्षवर्धन का राजवंश था वो 2 प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। अगला 9वां क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये 2023 का जो उद्योग रत्न पुरस्कार मिला था वो रतन टाटा साहब को मिला था, जिनकी हाल ही में अभी फिलहाल डेथ हो गई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा करंट अफेयर के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले जीडी एग्जाम के लिए कि महाराष्ट्र सरकार ने जो 2023 का उद्योग रत्न पुरस्कार दिया वो किसे दिया था? तो रतन टाटा साहब को दिया था। अगला है 10वां क्वेश्चन हमारा, 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डैश परिवारों का जनधन जो खाता खुलवाया गया,
वो था 100%। तो 100% लोगों या फिर 100% परिवारों का जो है वो जनधन खाता खुलवा दिया गया था 9 अगस्त 2023 तक। अगला है, किस खेल में प्रतिभागियों को प्लूज लिस्ट जो है वो कहा जाता है? तो किस खेल में प्रतिभागियों को प्लूज लिस्ट कहा जाता है? तो ये मुक्केबाजी जो खेल है उसमें जो कंपटीटर होते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं, उन्हें प्लूज लिस्ट जो है उस नाम से भी जाना जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुक्केबाजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत के क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने के लिए प्रमुख योगदान जो है वो दिया था। तो सापेक्षता के सिद्धांत के साथ जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया गया, इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को जो है वो डिज़ाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लावड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है वो लावड़ी नृत्य जो शैली है वो किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में जो हमारा लावड़ी है वो जो एक डांस फॉर्म है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 14 क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो दोस्तों ये आर्टिकल कहता है हमारा आर्टिकल 20। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 20। इसमें ये उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप खुद ही मान लीजिए कि आपने ये गुनाह किया गया, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। 15 जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है वो कार्य किया। तो सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष कार्य किया? तो 1925 में कार्य किया। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1925 हो जाएगा, जब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर हरित क्रांति को डैश भी कहा जाता है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन को कृषि की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन को कृषि क्रांति से भी जाना जाता है। 17 क्वेश्चन देखेंगे जो कि सेंसस से रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर जो सबसे कम थी तो वो थी हमारे कहाँ पे? राजस्थान में, क्योंकि साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे है? राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो वो केरल हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे कम जो था 2011 के अनुसार वो था राजस्थान में। महिलाओं का साक्षरता दर सबसे कम राजस्थान में है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो बजाते हैं? तो 18वां क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा शहनाई। तो शहनाई से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आप याद रखेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर पहला शहनाई से है। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो भारत में दिया जाने वाला नृत्य के लिए सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो माना गया है वो माना गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में नृत्य या गायकी के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है जो कि दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अपनी अगली शिफ्ट पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला जो लोसर फेस्टिवल है, लोसर त्यौहार है, वो कौन सा त्यौहार है? तो वो त्यौहार है हमारा नए वर्ष का त्यौहार है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि लद्दाख और तिब्बती समुदायों में जो मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार है। इससे आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि लोसर त्यौहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो लद्दाख और तिब्बती समुदायों में। ज़्यादातर मेनली जो ये फेस्टिवल है लोसर वो लद्दाख में मनाया जाता है। तो आप इससे भी याद रखेंगे। और ये लद्दाख का कौन सा त्यौहार है? तो दोस्तों ये नए वर्ष का जो त्यौहार है वो लोसर त्यौहार को कहा जाता है लद्दाख का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नए वर्ष का त्यौहार जो कि लोसर है और ये लद्दाख में मनाया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों जो इसी दिन का हमारा अगला शिफ्ट होस्ट था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा अगला शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें जो है वो है फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो ये भी आपके लिए करंट अफेयर हो जाएगा। तो ये था जो है अर्जेंटीना देश ने जो है फीफा विश्व वर्ल्ड कप जो था फुटबॉल का वो 2022 में जीत लिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर में कमी आई? तो भारत में अत्यधिक गरीबी के किस दर में कमी आई? तो ये आई थी 12.3% के हिसाब से। तो 2011 से 19 के बीच जो है भारत में अत्यधिक गरीबी किस दर में आई थी? तो 12.3% के हिसाब से भारत में गरीबी दर आई थी। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? जो राज्यसभा है हमारा उसमें अधिकतम संख्या जो सदस्य की संख्या है वो कितनी हो सकती है? तो वो 250 हो सकती है। इसका मतलब 250 हो सकती है। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी
भामा कल्पम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी, या फिर जिसे भामा कल्पम के नाम से भी जाना जाता है, इसका संबंध जो है वो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में जो है वो भामा कल्पम नाम की जो कहानी है वो प्रदर्शित की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया, इसका प्रारूप और योजना में नेतृत्व में बनाई गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी, सेकंड 5 ईयर प्लान, उसका जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दूसरा प्रारूप जो है 5 ईयर प्लान का वो पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पीसी महालनोबिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो जब किसी विशेष परिस्थिति या आपातकाल के दौरान जो है वो कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित किए जा सकते हैं? तो बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण है, जैसे बाहर कोई आपातकाल स्थिति है, युद्ध का माहौल है, तो आपके कुछ अधिकार जो है वो छीने जा सकते हैं, जैसे बाहर निकलना, घूमना फिरना, तो ये अधिकार जो है वो छीने जा सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान के अनुसार जो कुछ परिस्थितियाँ आ जाएंगी उसमें कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है? तो यही परिस्थितियाँ हैं, जैसे युद्ध या आक्रमण जैसी चीज़ें होने लगे तो आपसे कुछ अधिकार जो है वो छीने जा सकते हैं। बोहाग बिहू, 7वां क्वेश्चन है हमारा, बोहाग बिहू को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो बोहाग बिहू जो है वो रंगोली बिहू के या फिर रंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तो बोहाग बिहू आप याद रखेंगे, रंगोली या रंगाली जो भी आपके ऑप्शन में आ जाए तो आप इसे सही टिक कर दीजिएगा कि बोहाग बिहू जो है वो रंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश थी? तो कौन से मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। अगला है जो कि फिर से हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। तो कहाँ पे भाषण दिया उन्होंने? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, जो कि है बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है हमारा BaOH2। तो आप इसे याद रखेंगे, BaOH2 जो है वो रासायनिक सूत्र होता है किसका? बेरियम हाइड्रोक्साइड का। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। तो आप नाम याद रखेंगे, रणजीत गोल्ड कप जो है वो किस खेल से है? तो वो हॉकी खेल से संबंधित है। अगला है 12वां क्वेश्चन, डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वो विनियम को माध्यम के रूप में कार्य करती है या करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13, जो कि होने वाला है मेक इन इंडिया 25 दिसंबर डैश को लॉन्च किया गया। तो मेक इन इंडिया को कब लॉन्च किया? 2014 में 25 सितंबर को। तो 25 सितंबर को लॉन्च किया गया मेक इन इंडिया 2014 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो मंगल पांडे की फांसी का जो संबंध है वो किस युद्ध से है, या फिर जो लड़ाई हुई थी वो कब हुआ था? तो 1857 का भारतीय विद्रोह, इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857 का भारतीय विद्रोह। अगला क्वेश्चन जो कि फिर से करंट अफेयर का हो गया है। तो मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर मल्डनोडा डैश पुलिस विभाग के सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। तो ये कहाँ की है? तो ये न्यूयॉर्क की है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16, एक क्रिकेट शॉट जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद की जमीन की अनुदिश मारता है, डैश को कवर और मिड ऑफ के बीच मारता है। तो ऐसी जो तरीके से बैट से बॉल को मारा जाए तो उसे क्या कहेंगे? ऑफ ड्राइव कहेंगे। जब वो अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को ज़मीन के अनुमोदित दिशा से मारता है, गेंद कवर और मिड ऑफ के बीच में मारता है, तो वो ऑफ ड्राइव कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया था? तो राधा श्रीधर को किया गया था। अगला क्वेश्चन है देखेंगे, फीफा विश्व कप 2022 मेजबानी किस देश ने की? तो ये कतर ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंकित रैना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो अंकिता रैना जो संबंधित है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2023 में किस सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं ने 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया? तो ये उत्तराखंड सरकार हो जाएगा। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। आइए देखते हैं अपना अगला शिफ्ट। यहाँ से हमारा अगला शिफ्ट स्टार्ट होता है। तो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की? तो हॉकी के ज़्यादातर जो वर्ल्ड कप होते हैं वो उड़ीसा राज्य में खेले जाते हैं। तो 2023 में जो हॉकी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था वो भी उड़ीसा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP जिसे कहेंगे अर्थव्यवस्था
के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होता है। तो कहाँ से जीडीपी निकल के आता है? तो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से निकल के आता है। मतलब फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर से है जो है वो जीडीपी या फिर सकल घरेलू उत्पाद जो है वो प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वुजावर। तो वुजावर को जो है वो प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं के नाम से भी जाना जाता है, वुजावर को। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? मतलब इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो वो चल रही थी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चौथी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो है वो शुरू किया गया था। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे अधिक साक्षर है? तो गोवा जो है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य से में है, वो है गोवा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें आपसे पूछा गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का, तो इसमें राज्य भी दिए हैं और गोवा भी है, तो गोवा हमारा स्टेट में आ जाएगा। तो गोवा जो है वो सबसे अधिक साक्षर है। हरेली, कजरी और मड़ई त्यौहार का संबंध किस स्टेट से है? तो हरेली, कजरी और मड़ई जो त्यौहार है उनका संबंध है छत्तीसगढ़ स्टेट से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है और इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी व्यापार अपने हिसाब से कहीं भी स्टेट में किसी भी जगह कर सकते हैं, आपको उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। तो ये आर्टिकल किस में कहता है? 19 से 22 में। कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र जो है वो PbSO4 है? तो इसमें आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि PbSO4 का जो है वो नाम क्या है? तो PbSO4 का नाम है लेड सल्फेट, जो कि कार की बैटरियों में यूज़ किया जाता है। तो आप याद रखेंगे PbSO4। तो केमिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, जो भी सूत्र होते हैं केमिकल सूत्र, वो आप ज़रूर याद करके जाइएगा। तो PbSO4 का जो नाम है, रासायनिक नाम, वो लेड सल्फेट है। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो 1956 में गौरवान्वित प्राप्त करता थी। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो रुक्मणी देवी अरुंडेल थी उन्होंने 1956 में उन्हें कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से। तो आप नाम याद रखेंगे कि रुक्मणी देवी अरुंडेल जो भरतनाट्यम डांस फॉर्म परफॉर्म करती हैं, उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 10th क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें आपसे कोविड से रिलेटेड चीज़ें पूछी हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड-19 महामारी, भारत का योगदान और आगे का रास्ता, कोविड-19 पैंडेमिक, ग्लोबल रिस्पांस, इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन एंड द फॉरवर्ड रिपोर्ट तैयार की? तो ये जो रिपोर्ट तैयार की ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका नाम याद रख लीजिए, पीपी चौधरी। तो पीपी चौधरी ने कोविड-19 पैंडेमिक, ग्लोबल रिस्पांस, इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन एंड द वे फॉरवर्ड जो है वो रिपोर्ट तैयार की। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जब जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है और उसको सैलरी भी उपराष्ट्रपति के नहीं, राज्यसभा का अध्यक्ष बनने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12वां हमारा, जो कि है 12वां क्वेश्चन। देखेंगे, डैश से पहले भारत जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था। तो 1921 से पहले जो है भारत जनअंकीय संक्रमण के पहले चरण में था। 13 क्वेश्चन है हमारा, भारत की डैश किलोमीटर की लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेश सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। तो भारत की जो है 15,106.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा है और द्वीप प्रदेशों के सहित जो है वो 7,516 लंबी तट रेखा सीमा है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो भूमि सीमा है वो 15,106 है और द्वीप समूह सहित जो सीमा है तट रेखा की वो 7,516.6 है। FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश में खेला गया? तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 खेला गया जर्मनी में। 15वां क्वेश्चन है हमारा, 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया गया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। तो जो रोलेट एक्ट था वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया गया था। तो जैसे आप बाहर नहीं निकल सकते, ग्रुप नहीं बना सकते, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, 4 लोग 5 लोग, तो ऐसी चीज़ें जो थी वो रोलेट एक्ट के तहत थी। मतलब कोई भी आम नागरिक जो इंडिया का है वो ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता था। तो उन्हीं के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह जो है वो आंदोलन 1919 में स्टार्ट किया था रोलेट एक्ट के खिलाफ।
16वां क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जीएसटी से संबंध विधेयक 2023 के संबंध में, इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया। यह केंद्रीय वस्तु सेवा कर CGST अधिनियम 2017 का संशोधन करता है। तो ये पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और 2 दोनों सही है। 17 क्वेश्चन देखेंगे, डंडारी नृत्य शैली भारत के किस स्टेट में है। तो डंडारी नृत्य शैली जो है ये एक डांस फॉर्म है, तो इसे तेलंगाना में परफॉर्म किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, डंडारी नृत्य शैली जो है ये भारत के तेलंगाना में संबंधित है। 1 अक्टूबर 2022 को भारत के महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल जिसे कहेंगे के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया था, तो R वेंकटमणि को नियुक्त किया गया था 2022 के अनुसार। निम्नलिखित में से किस गायिका ने 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन या प्लेबैक सिंगर जिसे अंग्रेजी में कहेंगे, तो पार्श्व गायन या फिर प्लेबैक सिंगर में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो वाणी जयराम को जो है वो 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन या प्लेबैक सिंगर के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो 1909 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। तो क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया कब, 1909 में ICC के गठन के बाद। जो ICC का गठन हुआ उसके बाद जो क्रिकेट है वो एक अंतर्राष्ट्रीय या फिर इंटरनेशनल गेम जो है वो बन गया था। आइए देखते हैं दोस्तों अगला शिफ्ट का क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा अगले शिफ्ट का क्वेश्चन GKGS का। तो ये देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध जो है भारतीय संसद से है। तो भारतीय संसद का जो संबंध है वो आर्टिकल 79 से 120 तक है। तो 122 तक है, मतलब 89 से लेके 122 तक है। भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए। तो भारत की जो व्यावसायिक बैंक हैं, तो व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्था हैं जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है। और दूसरा है हमारा, वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम को एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। तो ये जो व्यावसायिक बैंक है, तो ये ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, दोनों कथन जो हैं वो दोनों के दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने गढ़ा। तो MS स्वामीनाथन ने जो है वो सदाबहार क्रांति को जो एक शब्द है वो दिया, जिसे इंग्लिश में एवरग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन से आप याद रखेंगे MS स्वामीनाथन। इंडियन प्रीमियर लीग जिसे हम लोग IPL के नाम से जानते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण जो पहली बार हुआ था IPL, वो मतलब किस ईयर में हुआ था। तो आपसे इसमें ये पूछा गया है, तो 2008 में स्टार्ट हुआ था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2008 में जब पहली बार स्टार्ट हुआ तो पहले सीज़न के जो विनर थे वो कौन थे, और उन दोनों की टीम में मतलब कौन सी 2 टीमें जो हैं वो फाइनल में खेली थी और उसमें से कौन विनर था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन 5वां है हमारा, द्रव के विसरण को दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो द्रव के विसरण की दर के संबंध में, द्रव के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। और दूसरा कथन है हमारा, यह इस तथ्य के कारण है कि द्रव अवस्था के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्थाओं में कणों की अपेक्षा द्रव के जो कण है वो बीच रिक्त स्थान का जो है वो अधिक होता है। तो इसमें आपको दोनों कथन में से बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। कौन सा है, जो द्रव के विसरण की दर होती है वो दोनों के दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना। तो यह सभी को पता होगा कि पहली बार क्रिकेट विश्व कप हमने कब जीता। तो ये जीता था 1983 में। अगला क्वेश्चन 7वां है, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था। तो यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था हेनरी रेडोजियो। तो हेनरी डेरोजियो जो है वो यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ था। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों से कौन सा जो आर्टिकल है वो संबंधित है। तो 51A जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों की मुख्य सड़कों को जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते स्कीम जो है वो शुरू की। तो भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते स्कीम जो शुरू की वो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है और इसमें 570 मीनारें या फिर टावर्स जो हैं तो 64 द्वार हैं। तो 570 मीनारें हैं और 64 जो 64 द्वार हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र के बारे में ये कहा गया है कि ये बहुत बड़ा विशाल दीवार से घिरा हुआ है जिसमें कि 570 मीनारें और 64 द्वार हैं।
अक्टूबर 2022 में, ये भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति जो थे वो दिनेश कुमार भारत सरकार के गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम न्यायीकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर 2011 वाला जो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है। तो जिसकी जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। तो इसमें आपसे दोस्तों स्टेट नहीं पूछा है, इसमें यूनियन टेरिटरी पूछा है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टेट पूछा होता तो केरल हो जाता, लेकिन इसमें ऑप्शन में केरल नहीं है, तो लक्षद्वीप की तरफ हम लोग जाएंगे, जो कि है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, और उसकी उच्चतम साक्षरता दर थी 2011 में। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। 13 क्वेश्चन है हमारा, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की डैश अवधियों तक विभाजित किया जाता है, इनके बीच में 30 सेकंड का ब्रेक होता है। तो ये 2 अवधियाँ होती हैं, तो 3-3 मिनट की 2 अवधियों के बीच में विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह एक ऐसी व्यवस्था है या फिर अवस्था है जिसकी किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। तो सिंपली आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी स्थिति आती है जब आपके पास खाने पीने के पैसे ना हो, या फिर रहने के लिए, या फिर न्यूनतम जीवन स्तर के लिए भी पैसे ना हो। तो जाहिर सी बात है निर्धनता वाली ऐसी स्थिति होती है, मतलब जो इंसान गरीब है, जो गरीब की स्थिति में है, तो उसके पास ये सारी चीज़ें सुख सुविधा जो है वो उतनी अच्छे से नहीं रहेगी। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि ऐसी कौन सी अवस्था है या स्थिति है। तो निर्धनता वाली जो स्थिति है जिसमें मतलब पैसे कम है, वो इन सब चीज़ों के बारे में उतने अच्छे से नहीं रह सकता, अभाव है उसके यहाँ। 15वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध जो है वो है पद्दू दक्कोई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। पड्डू दक्कोटई दक्षिणामूर्ति पिल्लई, नाम थोड़ा सा अजीब है, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं कि कंजीरा जो है एक वाद्य यंत्र है और उसे कौन बजाता है, पड्डू दक्कोटई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। 16वां क्वेश्चन है हमारा, ये है करंट अफेयर से, तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। मई 2023 में कर्नाटक पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूत्र जो है वो CBI के अगले निदेशक के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 17 वाला, पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया जाता है। तो पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच, लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर वितरित किया जाता है। जो हमारी पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तु लोगों के बीच जो है वो लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि जितनी उनकी क्रय शक्ति होती है उसके आधार पर वो वितरित जो है वो किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो जैसा मैंने इससे पहले वाली शिफ्ट में भी बताया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट त्यौहार है, तो आप इसे याद रखेंगे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। अगला है संरचनात्मक समायोजन नीतियों स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः शुरू की गई थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 में जो है वो शुरू किया गया था। तो आज के दिन का जो चौथा शिफ्ट है उसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज के दिन का जो लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो मटकी नृत्य जो है वो किया जाता है। तो ढोल की थाप पर जो विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा जो डांस फॉर्म किया जाता है उसे कहा जाता है मटकी नृत्य। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा आज की हमारी इस वीडियो में मैंने अगले दिन के जो चारों शिफ्ट SSC GD में एग्जाम हुए थे उसके मैंने जनरल अवेयरनेस GK GS के लगभग 90 क्वेश्चन आप देख लीजिए, 90 क्वेश्चन मैंने करा दिया होगा। 10 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो हर शिफ्ट में करंट अफेयर पूछे गए हैं, तो वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों 90 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर दीजिएगा, तो मैं ऐसे ही और सारी वीडियो SSC GD एग्ज़ाम के लिए लेके आता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो में जो कि होने वाला है हमारा इसी से रिलेटेड SSC GD एग्ज़ाम से रिलेटेड। तब तक पढ़ते रहिए और हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल SSC बुक SB को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने GD एग्ज़ाम के लिए। ऐसे मैं आपके लिए ढेर सारी GK GS की वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपके एग्ज़ाम SSC GD एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।